नीट का पेपर बेटा बहुत मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आसानी था, है ना, कोई पेपर ऐसा बहुत टफ नहीं था। 2-3 सवाल बस थोड़े सोचने वाले थे, ठीक है। और वो अगर किसी बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी है तो वो भी सोच सकता है, ठीक है। और 4-5 सवाल में कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो जो है जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी होती है ऑब्वियसली हो ही जाती है, आप लोग कैलकुलेशन पे तो ध्यान देते ही हो पूरे साल, मैं भी आपको मजबूर करूंगा इस बात के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी क्वेश्चन जो थे आसानी थे, होने वाले सवाल थे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक सवाल को छोड़ के, ठीक है। आउट ऑफ 45 में से 44 क्वेश्चन क्लास कंटेंट से आए हैं, ठीक है। करने वाले बच्चे ने वो एक क्वेश्चन भी खुद से कर लिया होगा, वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है। जब सही मोमेंट पे आएगा मैं तुझे सवाल दूंगा तो तू भी कर लेगा वो, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा पेपर जो है तुम्हारा क्लास कंटेंट से आया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट दूसरा है, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि भाई बस ज्यादा से ज्यादा सवाल बस आप एग्जाम में सही करके ले जाओ, ठीक है। और आपके लिए मेरा पॉइंट ये है बेटा कि क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करो। देख, हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में करवाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आने की संभावनाएं तो होती ही हैं, ठीक है। कि जो पढ़ाया वो आएगा, वो तो क्वेश्चन आने की संभावनाएं तो होती है कि जो पढ़ाया वो आया, क्योंकि पढ़ाया इतना, हर हर वैरायटी के क्वेश्चन इतने कराए कि वहां से जो है क्वेश्चन आने की संभावनाएं तो अच्छी खासी होती है। लेकिन मेरे केस में तुझे एक चीज जरूर मिलेगी कि अगर मैंने कोई ये बात बोल दी कि दिस इज एक्सपेक्टेड फॉर योर नीट या एक्सपेक्टेड फॉर योर एडवांस, एडवांस तो तुम्हें देना नहीं है, नीट देना है। तो अगर मैंने ये बात बोल दी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या दिस इज एक्सपेक्टेड फॉर योर नीट, तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो इस बार यही हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं। मेरे पास समय नहीं है उतना, क्योंकि मेरा लक्ष्य का बैच भी है, जेई का बैच भी चल रहा है, तो मैं इतना समय नहीं है कि मैं सारे लेक्चर में जाऊं, वहां लेक्चर को टटोलूं, ढूंढूं कौन सा क्वेश्चन कहाँ कराया था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात सही है जितना जिस हिसाब से बच्चों ने मुझे बताया है कि अगर मैंने कोई काफी सारे क्वेश्चन पे लिख दिया था दिस इज एक्सपेक्टेड फॉर योर नीट या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार डाल दिया था, बच्चों को मजबूर किया था कि इसको याद करके जाना, एग्जाम में आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से ही आए। अरे वासन, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से ही आए जहां मैंने ये बोला कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, या ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है, इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। जिस आर्टिकल को मैंने ऐसा बोला है ऐसा करके, वहां से सवाल आए हैं, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चंस आए हैं बेटा, ठीक है। और मैं आपके साथ भी ये बात बोलूंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं भाई एक क्लास में कम से कम 15 जगह लिखा दूं ये चीज की ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है। अरे बात समझ में, ठीक। अब मुश्किल से तुझे 2 या 3 क्लास में कोई 2 या 3 जगह मुश्किल से दिखेगा जब मैं बोलूंगा दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे बात समझ में, तो ऐसा अगर ऐसा हो तो फिर क्या फायदा फिर उस चीज का यार। मैं एक क्लास में तुम्हें मान कर 40 सवाल करा दूंगा, 40 क्लास सवाल में 10 सवाल पे स्टार लगवा दूं, ठीक है। फिर मैं अगले दिन फिर 5 पॉइंट पे लिखा दूं कि ये भी आ जाएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो ऐसे तो हर लेक्चर से ही भाई 5-6 सवाल 10 सवाल मिल गए, और लेक्चर होते हैं 150, तो फिर तो वो खुद 1500 लेक्चर 1500 क्वेश्चन का सेटअप बन गया। वो नहीं बोल रहा हूं मैं बोलो बहुत लिमिटेड में बोलता हूँ, हर चैप्टर में मुश्किल से, एक चैप्टर में मुश्किल से 10-15 जगह बोलता हूँ मैक्सिमम, 10 जगह मैक्सिमम, ठीक है। तो वहां से अगर सवाल आता है तो इसका मतलब बच्चा बस केवल उसी को फॉलो कर ले, वही फॉलो कर, वैसे तो पूरा फॉलो करना है, ये नहीं कि हम बस उसी ताक में बैठे रहेंगे कब सर बोलेंगे, ठीक है। ना 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 ना, तुम्हें तो पूरा फॉलो करना है, तुम्हें तो पूरा फॉलो करना है, लेकिन उन चीजों पे और ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। बस ये चीज है ना। और बाकी आप लोगों से यार बेटा बहुत मुझे उम्मीद है, ठीक है, बहुत उम्मीदों के साथ तेरे बैच में आया हूँ बेटा, ठीक है। पहली बार बेसिकली जो है मैं 11th क्लास का अर्जुना बैच मैंने लिया है, और बहुत उम्मीदों से लिया है, और वो उम्मीद ये है कि तेरा सिलेक्शन 12th के साथ बढ़िया रैंक के साथ तेरा सिलेक्शन होना चाहिए, और मेजोरिटी बच्चों का सिलेक्शन 12th के साथ होना चाहिए। यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी अलग सर के साथ जब आया था, यही बात मैंने कुछ दिन पहले बोली थी, यही बात मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ। मेरा टारगेट जस्ट पढ़ा के जाना नहीं है, मेरा टारगेट सिलेबस कंप्लीट करवाना भी नहीं है, मेरा टारगेट ये भी नहीं है कि हाँ काम करो निकलो, नहीं, मेरा टारगेट है तेरा 12th के साथ सिलेक्शन होना चाहिए हर हाल में। हमारी बात समझ में, जो नीट के बारे में लोग बाहर सोचते हैं कि नीट की प्रिपरेशन के लिए 4-5 साल की जरूरत होती है, 4 साल की जरूरत होती है, 2 साल की, 3 साल तो चाहिए ही चाहिए, 12th के बाद 1 साल तो ड्रॉप चाहिए ही होता है, तो उसके बिना नीट पॉसिबल। तो मैं चाहता हूं कि आप इस भ्रम को तोड़ो, अगले साल इतने ज्यादा सिलेक्शन निकालो, इतने ज्यादा सिलेक्शन निकालो अगले साल भर भर के, कि ये लोगों को दिमाग से भ्रम टूटे कि हाँ भैया 12th के साथ जो है, और हमारे अर्जुना बैच के बच्चों ने ना भाई 12th के साथ निकाला भर भर के सिलेक्शन। आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है, प्रॉमिस करते हो करोगे ये काम, मेहनत कर, बस कुछ नहीं करना। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि भाई साहब बहुत ज्यादा इसके लिए खूब ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करनी है, बस जो कराएं बस वो करते जाओ। आई थिंक अभी तक तो हमारी फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैथ्स ही चल रही है, लेकिन कभी भी किसी लेक्चर में सच मैंने तेरे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं आने दिया कि तू घर बैठ के तू रट्टा मार रहा है,
इसको ये रटना, इसको ये रटना, और अगर कुछ रटने वाली चीज आई तो मैंने तो बहुत टाइम दिया, मैंने कहा 1 महीने का टाइम है तो याद कर ले 1 महीने तक, ठीक है। ये चीजें, शाबाश बेटा, ठीक है। मुझे एक बहुत तुम्हारे, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारे बेस्ट से बहुत उम्मीद है, बहुत होप है, ठीक है, कि आप बहुत अच्छा करोगे और करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, करना पड़ेगा। हाँ, सारी बात समझ में करना पड़ेगा। अब सलीम भैया के हत्थे चढ़ गया तू, ठीक है, हाँ, करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ठीक है, चलिए शुरू करें फिर। रेडी शरीफ बो है, प्रॉमिस सर, शाबाश बेटा, ठीक है। अब तू मेरे को ये बता, केपीपी का होमवर्क तूने किया क्या? मैं आज अगली केपीपी और दे दूं, उससे थोड़ा सा तेरा और तेरा चीजें इंप्रूव होंगी, तेरी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, तेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम इंप्रूव होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी सॉल्व वो तेरी इंप्रूव होगी। तो क्या मैं अगला केपीपी आज जो है दे दूं तुझे? आई थिंक दिस द राइट टाइम कि हम अगली केपीपी पे जा सकते हैं, है ना? ठीक है, देख, हर केपीपी का अपना एक पर्पस होगा बेटा। ये मत सोचिएगा कि केपीपी में सारे क्वेश्चन टफ दूंगा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे क्वेश्चन टफ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कभी टफ भी आएंगे, कभी आसान भी आएंगे, कभी कैलकुलेटिव भी आएंगे, कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आएंगे, ठीक है, कभी आपको जो है सिखाने के लिए आएंगे, कभी आसान भी होंगे। ये नीट के पेपर में आसान सवाल भी तो आते हैं भाई, ऐसा तो ना टफ ही टफ करोगे, आसान भी आने, ठीक है। हर प्रकार की तुम्हें वहां पे जो है चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई आज का लेक्चर। तो जो है, हाँ जी, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था मेरे भाई, जरा बताना सारे लोग, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, मैंने कहा हाँ जी, वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन वाली बात। तो मैं उम्मीद कर लूं कि स्ट्रेट लाइन और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आ गया है, ठीक है, बढ़ू मैं आ गया यहां से, ठीक है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई। इसके बाद बोले सर, अगर मैं आपसे अब थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं, कुछ ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, कुछ ग्राफ। ये ग्राफ में मैं तेरे को पहले बता रहा हूं, दिस इज योर मैथमेटिकल रिजल्ट, ये मैथ्स की कुछ रिजल्ट है जो मैं तुझे देने वाला हूं अभी। और इन रिजल्ट को याद करने के लिए मैं तेरे को पूरा कम से कम पूरे 1 महीने का समय दे रहा हूं। अभी के लिए नोट्स में लिख लीजिएगा, 1 महीने के बाद मैं तुझसे जो है 1 महीने का समय दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब ये चीजें आएंगी तो मैं तुझे बताऊंगा, मैंने कहा याद कर देख वहां बताया था, और मैं जब जब जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा भी आपको बताता रहूंगा, ठीक है। ठीक है सर, बताओ क्या क्या पूछ रहा हूं। मैंने कहा देख, सबसे पहले अब जरा एक बार जरा ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ, ठीक है सर। सब पहला देख, ऐसे तो बहुत सारे ग्राफ हैं, वो तो मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा जब जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी मैं तुझे केवल वो ग्राफ बता रहा हूं जिनकी फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कौन से? बोले जिनकी जरूरत फिजिक्स में पड़ेगी, जिनकी जरूरत फिजिक्स में पड़ेगी। ये कुछ ग्राफ है ना। हिंदी अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो वो लिख ले इंग्लिश में, दिस इज, इनकी जरूरत फिजिक्स में पड़ेगी। बोले क्या? पहला ग्राफ तो तेरे को ऑलरेडी आता है बेटा, पहला ग्राफ तो मेरे भाई तेरे को ऑलरेडी आता है। बोले कौन सा? मैंने कहा भाई साहब, अगर मैं कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं इस प्रकार से, तो ये है तुम्हारी स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस सी। यहां पर जो m है वो तुम्हारा पॉजिटिव है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, ये तुम्हारी y एक्सिस होगी, ये तुम्हारी x एक्सिस होगी। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहले पार्ट के बाद दूसरे पार्ट के बाद। सर इसमें स्लोप पॉजिटिव होगा क्योंकि भाई साहब राइट साइड झुका हुआ है। मान के चलो इसी में ही मैं आपको ऐसा सवाल बना के दे दूं, इसी में ही मैं आपको ऐसा सवाल बना के दे दूं, कैसा? ऐसा, ठीक है, या ऐसा। मैंने ऐसे बना दिया, इसका मतलब इसकी इक्वेशन भी y बराबर mx प्लस सी की होगी, लेकिन इसमें m तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। m तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, बोले तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई मान लो ये ग्राफ ऐसे है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सर ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसकी इक्वेशन होती है y बराबर mx, यहां पर c बराबर होता है 0। मैंने कहा ठीक है, ओके। और सर यहां पर अगर ग्राफ ऐसे झुका हुआ है तो m तुम्हारा पॉजिटिव है, और वहीं आपके सामने ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सर हो सकता है ये लाइन तुम्हारी ऐसे हो, सर इसमें जो m होगा मेरे भाई, इसमें m हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव,
ठीक। और ये भी ग्राफ तुम्हारा y बराबर mx का ही है, जहां पर m तुम्हारा निगेटिव होगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा जैसे y बराबर -4x हो गया या y बराबर -2x हो गया, इसी टाइप का ही ग्राफ होगा। आई थिंक ये चारों ग्राफ तुम्हें आप सबको बहुत क्लियर है, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन 2 लेक्चर में कवर, 2 लेक्चर तक स्ट्रेट लाइन ही पढ़ी है। तो मुझे पूरा भरोसा तेरे ऊपर कि यार ये तो तू देखते ही समझ जाएगा यार, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है।